नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है, किसे मिला वर्ष 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के एक पूर्व चेयरमैन सहित 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को अर्थशास्त्र का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है। स्टॉकहोम स्थित नोबेल समिति ने अर्थशास्त्री बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविक को वर्ष 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज में नोबेल समिति ने कहा कि इन अर्थशास्त्रियों ने अपने शोध में बताया है कि बैंक को पतन से बचाना क्यों अहम है। आइए जानते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता इन अर्थशास्त्रियों के योगदान के बारे में। डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविक। नोबेल समिति ने कहा कि शिकागो विश्वविद्यालय के 68 वर्षीय अर्थशास्त्री डगलस डब्ल्यू डायमंड और सेंट लुइस स्थित वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के 67 वर्षीय फिलिप एच डायबविक ने एक सैद्धांतिक मॉडल विकसित किया है। यह मॉडल बैंकों की समाज में भूमिका के बारे में बताते हैं। साथ ही यह मॉडल बताते हैं कि समाज में बैंकों के बंद होने की अफवाहों से क्या प्रभाव पड़ सकता है और इसकी संभावना को कैसे कम किया जा सकता है। उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया है कि कैसे डिपॉजिट पर सरकारी गारंटी वित्तीय संकट को बढ़ने से रोक सकती है। अब बात करते हैं बेन बर्नानके के बारे में। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पूर्व प्रमुख बेन को आधुनिक इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट 1930 के दशक की महामंदी की स्टडी की है। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया है कि बैंक इस गहरे और लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक संकट के एक बड़े कारक थे। बेन ने सांख्यिकीय विधियों के उपयोग से ऐतिहासिक स्रोतों को खंगाला और पता लगाया कि आर्थिक संकट के दौरान सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में हुई गिरावट में कौन से कारक अहम थे। उन्होंने पाया कि ये कारक सीधे तौर पर बैंकों की विफलता से जुड़े थे और मंदी के बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार थे। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के बारे में। यहाँ यह जानना अहम है कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का जिक्र अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 की अपनी वसीयत में नहीं किया था। इस पुरस्कार की शुरुआत उनकी याद में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने की थी और पहला विजेता 1969 में चुना गया था। पिछले साल भी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों को संयुक्त तौर पर दिया गया था। ये अर्थशास्त्री थे डेविड कार्ड तथा जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। कार्ड को यह पुरस्कार न्यूनतम मजदूरी, आव्रजन और शिक्षा कैसे श्रम बाजार को प्रभावित करती है इस बारे में शोध के लिए दिया गया था, जबकि एंग्रिस्ट और इम्बेंस को पुरस्कार उन विषयों पर अध्ययन के लिए दिया गया जो पारंपरिक वैज्ञानिक तरीकों से स्पष्ट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इस खबर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ष 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और गुइडो इम्बेंस को दिया गया है। दूसरा कथन है, इन अर्थशास्त्रियों ने अपने शोध में बताया है कि बैंक को पतन से बचना क्यों अहम है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? इसके 4 विकल्प हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए जीएस वर्ल्ड को।